दादी, ये सब क्या है? आप क्या करने वाली हो भाभी के साथ? अवनी, पहले तो रूही को भाभी कहना बंद कर दो, और दूसरी बात, मैं जो भी इसके साथ करने वाली हूँ वो तुम सबको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तैयार है? हाँ जी। दादी बैठो यहाँ। जूही, रूही की पायल उतारो। जी? जूही, तुमने सुना नहीं माँ जी ने क्या कहा? पायल उतारो। दादी, रूही, बहुत शौक है ना तुम्हें नहार से छुप छुप के मिलने का, अपनी पायल की छम छम लेकर उसके आसपास मंडराने का। तो तुम्हें ऐसी पायल पहनाऊंगी जिससे 10 फीट दूरी से भी पता चल जाएगा कि तुम कहाँ जा रही हो। अब तुम्हारे पैरों में पायल की जगह ये बेड़ियां होंगी। चलो अच्छा है नाहर अभी घर पे नहीं है, समर के साथ डॉक्टर के पास गया है। अब रूही, जब भी तुम नाहर के पास जाओगी ना, पूरे घर को पता चल जाएगा, इसलिए मेरे बेटे से दूर ही रहना। जो बहन तुम्हें इस घर में लेकर आई है ना, वही तुम्हारे पैरों में ये बेड़ियां पहनाई। दादी, आप ये कैसी बातें कर रही है? मेरी बहन एक इंसान है, कोई जानवर या फिर कैदी नहीं है जिसके पैरों में आप बेड़ियां बांधने के लिए कह रही हैं। शुक्र मनाओ कि सिर्फ पैरों में बेड़ियां पहना रही हूँ, घर के बाहर खूंटे से बांध नहीं रही, या फिर घर के अंदर किसी कमरे में कैदियों की तरह कैद नहीं कर रही हूँ। रूही, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो इन घुंघरू वाली बेड़ियों को पहनना होगा, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ इस घर से। जूही, पहना दे। बेड़ियां पहनाने के बाद ये ताला भी लगा देना और चाबी मेरे पास देना, ताकि कोई चाहकर भी ये बेड़ियां खोल ना पाए, खासकर तुम दोनों बहनें। बहुत मनमानी कर ली तुम दोनों। अब जितना चाहे घर में घूम लो, जितना तुम चलोगी उतना ही घुंघरू की आवाज होगी, इसलिए भूल कर भी नाहर के पास जाने की सोचना मत। अब मेरे नहार से दूर रहना, समझी? वरना अनजान तो तुम जानते हो।
ये सब तो ठीक है, पर जब तक ये मुसीबत घर से नहीं निकल जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। जी, मैं आप तक कैसे पहुंचूं? कैसे आपके दिल तक वापस अपनी राह बनाऊं? अब तो हर कदम पर डर है। अगर मैंने आपके पास जाने की कोशिश की, दुनिया जान जाएगी। पर मैं आपसे दूर भी कैसे रहूं? आपके बिना तो मेरी दुनिया ही अधूरी है। मैं कैसे उन्हें याद दिलाऊंगी कि हम सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक चलता सफर है जो पूरा होने से पहले ही यादों के धुन में कहीं खो गया। कहीं सच में हमारा जीता जागता रिश्ता यादों के धुन में कहीं सिमट कर ना रह जाए। नहार जी, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? हाँ रोली, वो सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं और सब नॉर्मल है। इनफैक्ट डॉक्टर ने ये कहा कि वो पुरानी दवाइयाँ जो है उसी को कंटिन्यू करनी है। लेकिन रोली, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? समझ नहीं आ रहा है मुझे। आरजे के पास नहीं जा सकते, पर दूर से उन्हें एक नजर देख तो सकते हो ना। मुझे उन तक पहुंचने की कोशिश तो करनी ही होगी। ये घुंघरू की आवाज। अब ये रूही सुधरेगी नहीं, फिर से मटकती हुई यहाँ आ रही है। उसको तो अभी बताती हूँ। छोड़िए ना वो सब नहार जी, सर में ना बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं आपकी गोद में अपना सर रख लूं? आप मेरा सर सहला देंगे प्लीज नहार जी, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, थैंक यू नहार जी। नहार जी, सर सहला दीजिए ना, हमारे होने वाले बच्चे को भी अच्छा लगेगा। इस घुंघरू की आवाज से मुझे रूही के आने का जब जब पता चलेगा, तब मैं नहार के करीब आ जाऊंगी। हम दोनों को ऐसे करीब देखकर धीरे धीरे ये रूही नहार से दूर हो ही जाएगी। आउच! क्या कर रहे हैं नहार जी? मेरे सर में लग गई। सॉरी रोली, सॉरी रोली, मुझे अंदर बहुत घुटन सी हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। मैं बाहर ताजी हवा में थोड़ा टहल के आता हूँ। हाँ,
थोड़ा संभल कर चलिए। अभी आप गिर जाती तो आपको चोट लग जाती। संभल के, संभल के। आप सॉरी। खैर आप थोड़ा संभल के चलिए, अभी आप गिर जाती। थोड़ा ध्यान से। नाहर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो बाहर टहलने जा रहे थे ना? हाँ, बस जा ही रहा हूँ। रूही दीदी, अब तो आपके पैरों में बेड़ियां बंध गई हैं। अब तो अपनी हरकतों से बाज आइए और मेरे पति से दूर रहिए। नाहर जी सिर्फ मेरे पति हैं और आज नहीं तो कल मेरे होकर ही रहेंगे। इस नाहर को जितना भी दूर करो इस रूही से, घी की तरह भिनभिनाते हुए इसके पास आ जाता है और उसमें कुछ चाशनी लगी हो और इस रूही की जुबान में कैंची की तरह चलने लगी। अब मुझे इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ठोस करना होगा। ये भगवान, ये किस चीज की बदबू है? जूही, तुम? छी, कितनी बदबू आ रही है। क्या सड़ रहा है? पता नहीं मम्मी जी, मैं भी वही सोच रही थी। ना हो रात में खाना तुम्ही ने बाहर छोड़ दिया होगा, वही सड़ रहा होगा। नहीं मम्मी जी, मैं तो रात में अच्छे से किचन साफ करके खाना सारा फ्रिज में रख कर गई थी। जूही, तुम तो चुप ही रहो। एक तो ना कोई काम ढंग से करती हो, ऊपर से अपनी गलती भी नहीं मानती। खैर, जो भी सड़ा है पहले उसे बाहर निकाल के फेंको, उसके बाद ना मुझे अजवाइन का पानी बना कर दो। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। छी। ये मम्मी जी भी ना पहले तानों के तीर चलाएंगी, उसके बाद काम भी मुझसे करवाएंगी। ओह, ये बदबू कहाँ से आ रही है? इतनी बदबू, ये किस चीज की है? ये ऐसे रात में फल खाकर किसने ऐसे छिलके फेंक दिए? कितनी गंदी बदबू है। जूही, ये इतनी गंदी बदबू किस चीज की है? देख ना रूही, कल रात को अच्छे से किचन साफ करके कमरे में गई थी। नहीं, किसी ने रात में फल खाए होंगे जाहिलों की तरह, यहीं पे छिलके छोड़ दिए, सारे डस्टबिन में भी नहीं डाले। जूही, मुझे तो लगता है ये रोली ने किया होगा। रात को वही फल खा रही थी। रुक, अभी उसी से साफ करवाती हूँ मैं। जूही क्या फायदा है उसे इतना बकवास करके? वैसे भी जब तक तो उससे ये सब बात पूछने जाएगी तब तक ये बदबू पूरे किचन में फैल जाएगी। तू एक काम कर, तू रहने दे, मैं साफ कर देती हूँ। भी तेरी इसी मासूमियत का ना फायदा उठा के हमारे सर पे नाचती रहती है वो रूली। तुझे जो करना है तू कर, मुझे मम्मी जी के लिए अजवाइन वाला पानी लेकर जाना है। ये पपीते के छिलके। रोली पपीता खा रही थी और
ऐसी हालत में तो पपीता खाना खतरनाक होता है। और मैंने खुद सुना था, मधुबाला जी ने रूली से ये बात कही थी। रूली ये बात भूल गई या फिर कुछ और बात है? आजकल रात में मुझे थोड़ी ठंड सी लगती है, क्यों ना ऊपर रखे सूटकेस में से कंबल निकाल लूं। लेकिन ऐसी हालत में मैं इतना भारी सूटकेस कैसे उतारूं? कोशिश करती हूँ। रूली, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसी हालत में तुम ऐसे कूद क्यों रही हो? ऐसे कूदने से होने वाले बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर तुम्हें यही सूटकेस उतारना है तो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। थैंक यू रूही दीदी, मैं स्टूल लेकर आती हूँ। ये लीजिए। रोली, क्या हुआ रोली? रोली, क्या क्या हुआ? देखिए ना नाहर जी, इस नौकरानी की लापरवाही की वजह से इतने भारी बैग से मुझे लग गई। अगर ये सच में मुझ पर गिर जाता तो हमारे होने वाले बच्चे को कुछ हो सकता था नाहर जी। ये कर क्या रही हैं आप? एक काम ढंग से नहीं होता आपसे। वहां नीचे भी गिरने वाली थी ना आप सीढ़ियों से, और यहाँ गिरकर वापस हमारे बच्चे को चोट पहुंचाने वाली थी। एक प्रेग्नेंट लेडी का ख्याल कैसे रखना है आपको नहीं पता ना, फिर क्या फायदा इस घर में रह के? निकल जाइए इस घर से। बिल्कुल सही कहा तुमने नाहर, किसी काम की नहीं है ये। दफा करो इससे यहाँ से। जीजू, वो अनजाने में गलती से हो गया होगा उनसे, कोई जानबूझकर तो नहीं करेगा ना ऐसे। जूही तुम चुप रहो, तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। जूही, जब घर में एक प्रेग्नेंट औरत हो ना तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और ये यहाँ क्यों है? रोली का ख्याल रखने के लिए ना, ऐसे ख्याल रख रही है। आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी दूर की रिश्तेदार हैं, लेकिन सॉरी, हमारे होने वाले बच्चे को लेकर कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन्हें अभी इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। सुना ना तुमने? अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहाँ से। मुझे माफ कीजिएगा खाटू जी, रोली के झूठ को हराने के लिए मुझे भी झूठ का सहारा लेना ही होगा। साहब हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो। क्या कर रही हैं? साहब हम बहुत गरीब हैं। दरअसल पता नहीं कैसे हमसे ये सूटकेस छूट गया और ये गिर गया, पर गलती हमारी नहीं है, गलती इस स्टूल की है। पता नहीं ये स्टूल कैसे गिर गया और मैं इस पर खड़ी थी, मैं भी गिर गई। पर हमने जानबूझकर इतनी बड़ी चूक नहीं की है साहब। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आगे से हम कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमें एक मौका दे दीजिए। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। नाहर, बेटा तुम इसकी बातों में मत आना। अरे ये तुम्हारी पत्नी और होने वाले बच्चे की सलामती का सवाल है। निकालो इसे, अभी बाहर निकालो। अम्मा जी हमें एक मौका दे दीजिए। आगे से हम आँख नाक कान सब खोलकर अच्छे से इनकी सेवा करेंगे और सावधानी भी बरतेंगे। हम खाटू जी की कसम खाते हैं, हम आगे से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे।
हमको माफ कर दीजिए। नाहर जी, कहाँ खो गए आप? क्या सोचा है आपने? अब रोली, देखो ये जो कुछ भी हुआ उस स्टूल की वजह से हुआ है। और अच्छी बात ये है कि तुम उस स्टूल पे खड़ी नहीं थी, वरना तुम्हें भी चोट लग सकती थी, ज्यादा नुकसान होता है ना। और ये इतनी माफी मांग रही हैं तो इन्हें एक मौका दे देते हैं ना। एंड आफ्टर ऑल तुम्ही ने तो इन्हें इतने दूर से बुलाया अपनी सेवा के लिए, और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, एक मौका दे देते हैं। और छोटी बड़ी गलती हो जाती है ना ये काम में। बिल्कुल सही कहा जीजू आपने। वैसे भी बहुत गरीब घर से है, अमीर घर में काम करने की आदत नहीं है ना, इसलिए भूल हो गई। अगली बार ध्यान रखेगी। हाँ रोली, आगे से ये संभल कर करेगी। और प्लीज तुम भी थोड़ा ध्यान रखो ना, थोड़ा ध्यान से काम किया करो। तुम्हें भी थोड़ा दूर खड़ा होना चाहिए था ना। धन्यवाद साहब जी। हाँ ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रहे, गलती से भी कोई गड़बड़ ना हो। जी। कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला। पता नहीं किस हाल में है, क्या क्या कर रहे थे वो लोग, क्या गत बना दी मेरे बच्चे। क्या बहुत हो गया खाटू श्याम जी, जब तक आप मेरे पोते को मेरे सामने नहीं लेकर के आ जाते, मैं यही सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। कब तुझे? दादी जी रुक जाइए, दादी जी मत करिए, दादी जी रुक जाइए। क्या कर रही है आप? दादी जी रुकिए। दादी जी मैं बोल रही हूँ रुक जाइए, इससे कुछ नहीं होगा, इससे पिंकू दिन नहीं मिलने वाले। ये सब क्या हो रहा है? और ये क्या कपड़े क्या पहन रखे हैं आपने? क्या हुआ क्या है? मैं जानता हूँ कि हमारे पिंकू में आपकी जान बसती है, लेकिन इस तरह से अपने आप को तकलीफ देने से पिंकू हमारा वापस नहीं आ जाएगा। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, वो उसे ढूंढ रही है, हमारा पिंकू जल्दी मिल जाएगा। मुझे को गुंडों ने नहीं, लीजा ने किडनैप किया। क्या? ये रोली फिर से किचन में जा रही है, देखती हूँ आखिर ये क्या खा रही है। हे भगवान, अगर मैं ऐसे चल कर गई तो मेरे घुंघरू की आवाज सुनकर रोली और सतर्क हो जाएगी। क्या करूं? हाँ तो वो हम लोग गए थे पिंकू जी को ढूंढने, और वहाँ पे पिंकू जी संभल के पकड़। इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे आप बता रही हो सब कुछ। के पापा मैंने बात सुनी है, देखिए पापा बहुत गलती हो गई। प्रतीक के पापा समझ में नहीं आ रहा क्या करे। मेरे लाडे सा को कैसे भी ढूंढ कर लाइए, कुछ भी कीजिए, मुझे नहीं पता, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्रतीक के पापा मर जाऊंगी मैं। अब समझ आ रहा है दोनों को, ये आप दोनों की लड़ाई का नतीजा है जो हमारा पिंकू भुगत रहा है। आप दोनों की तकरार का फायदा वो मीजा उठा रही है।
लेकिन एक तरह से अच्छा ही हुआ, पिंकू के लिए ही सही। आप दोनों एक साथ तो आ गए। खाटू जी की शायद यही मर्जी थी कि हमारे पिंकू के साथ ये हादसा हुआ, ताकि उसकी वजह से आप दोनों वापस हंसी खुशी साथ आ जाए और साथ रहे। बेटा, असली ताकत एकता में ही होती है, समझी तू? लेकिन ये वक्त रोकर खोने का नहीं है, एक साथ मिलकर उस परकटी लीजा का सामना करने का है। अब हम सब लोग साथ में मिलकर उस लीजा के खिलाफ शिकायत करेंगे। और हम अगर साथ हैं तो हमारे पिंकू का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप दोनों चिंता मत कीजिए, हमारा पिंकू सही सलामत जल्दी हमारे पास होगा। कौन सा फल काट रही थी और इस बदतमीज ने फिर से छिलका ये बाहर ही छोड़ दिया। इसका मतलब रोली जानबूझकर पपीता खा रही है। इसका मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। मुझे ये बात सबको बतानी होगी, इस सच को सबके सामने लाना ही होगा। पंडित जी सुनिए ना, मुझे ना अपने पोते की रक्षा के लिए पूजा करवानी है जी, पिंकू की। हाँ, तो कल सुबह जो सबसे पहला अच्छा मुहूर्त हो ना, उसी में कर दीजिएगा पूजा, है पंडित जी? ये पूनम जी, अभी देखकर बताता हूँ। ठीक ठीक है पंडित जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। दादी जी, क्या ये यहाँ मेरा पिंकू गायब है और वहाँ तुम्हें घर लेने की पड़ी हुई है? घर खरीद? क्या बोल रही दादी? जब एक मिनट, इसको ध्यान से देखिए, ये लीजा की घर के बंगलों का नक्शा है ना। तो क्या करूँ मैं इसका? हो ना हो, लीजा ने पिंकू जी को अपने बंगले में ही छुपा कर रखा होगा। हमें एक बार उस बंगले की तलाशी लेनी होगी दादी जी। तलाशी? वो लीजा कोई मामूली लड़की नहीं है, अमीर घर की लड़की है। अरे उसके घर में ऐसे ही कैसे घुस जाओगे? उसके घर में कई सारे चौकीदार होंगे, बाउंसर्स होंगे, नौकर चाकर होंगे। अगर पकड़े गए ना तो सीधे जेल हो जाएगी। फिर तो आने से रहा हमारा पिंकू। तो आप ही बताओ ना, हम क्या करें? पुलिस ने तो मना कर दिया कि जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा वो कुछ भी नहीं करेंगे, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। हम क्या करें? हम पिंकू जी को कैसे छुड़ाएं उस लीजा की जाल से? अलग बिल्कुल सही कह रही है प्रतीक के पापा। अगर हम पुलिस के सहारे ऐसे ही बैठे रहे तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लीजा हमारे पिंकू को इस देश से ही लेकर बाहर उड़ जाए। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होने दे सकते। हमें किसी भी हालत में हमारे पिंकू को वापस लाना ही होगा। ठीक है, अगर आप दोनों को लगता है कि पिंकू को घर वापस लाने के लिए लीजा के घर में घुसना जरूरी है तो मैं इस प्लान में आप लोगों के साथ हूं। अरे ऐसे क्या चौंक रही हो? पिंकू मेरा भी इकलौता पोता है, तो उसे घर वापस लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। और मैंने कहा था ना कि एकता में ही ताकत होती है, तो 2 से भले 3। चलो मैं भी आप लोगों के साथ हूं। अब हमारे घर के चिराग को हम वापस लाकर ही रहेंगे। ये रूही कहाँ भागे जा रही है? ये रूही इतनी तेजी में ऐसे कहाँ भाग रही है? देखो तो जाके माजरा क्या है।
रूही दीदी, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? अरे क्या कर रही हैं आप? छोड़ो इसे। छोड़ो इसे। अरे रूही, तुम इस तरह भागकर इस कमरे में क्यों आई? अरे तुम कौन सी भाषा में समझोगी कि तुम्हें नहार से दूर रहना है? देखिए ना दादी, रूही दीदी ने सारे फूड्स मुझसे छीन लिए और ये प्लेट नीचे गिरा दी। दादी ये देखिए ना, रोली यहाँ पर क्या खा रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। ये देखिए दादी, देखिए रोली पपीता खा रही थी। दादी हम सबको पता है पपीता खाना होने वाले बच्चे की सेहत के लिए हानिकारक होता है, पर फिर भी रोली जानबूझकर पपीता खा रही थी। दादी इससे एक बात तो साफ है कि रोली प्रेग्नेंट नहीं है। रोली सिर्फ प्रेग्नेंट होने का दिखावा कर रही है और हम सबको धोखा दे रही है, और आप सभी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अपने गलत इरादों को कामयाब करने के लिए आप सबके भावनाओं के साथ खेल रही है। रोली, क्या है ये सब? तुम पपीता खा रही थी? से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अब ये फैला हुआ रायता कैसे समेटूं? लिसन, पापा का कॉल आया था। ही सेड कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आ रहे हैं कनाडा से एक बड़ी डील के लिए। एनी अपडेट? नो मैम। आप लोग आज कैसे आ गए? इंडिया में कहते हैं जो कल करे सो आज टुडे वी आर हियर। ओह माय गॉड, आपको हिंदी बोलना भी आती है? या हमारा वाइफ वो इंडियन है, वो हिंदी में बहुत बक करता है, तो हम भी थोड़ा हिंदी जानता है। You men are all same. सब मैन लोग अपनी वाइफ्स के बारे में ऐसे क्यों बोलता? मैं भी किसी का वाइफ है, मैं तो ऐसा नहीं करता। आई थॉट आप इनकी वाइफ है। नो, ये हमारा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। Oh my, look at you. इतनी कम एज में आपने बिजनेस भी सीख लिया। या जस्ट लाइक यू। आप भी तो कितनी कम उम्र में बिजनेस करता। That's true. Anyway, come inside. डील की बात करते हैं। What happened? Any problem? Oh my God, I'm so hungry. I've come from so far off. I eat something. Indian food? Home cooked food. घर का खाना खाता और उसके बाद डील साइन करता। या आपका इंडिया में कहता है कि गेस्ट आर गॉड, मेहमान भगवान होता है। Yes. Sure, why not? So we can do one thing. क्यों ना आप आज शाम को मेरे घर पे आए और हम लोग डिनर करें और डिनर में ही डील फाइनल। Okay done.
शाम को हम लोग या इवनिंग शाम को मिलता है right? Okay, see ya. See you. Yeah. Come. आप सब ऐसे क्यों खड़े हो? कुछ हुआ क्या? क्या हुआ रोली? देखिए ना नहार जी, ये सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। इन्हें लगता है कि मुझे अपने होने वाले बच्चे की परवाह ही नहीं है। मेरे हाथ में पपीता देखकर इन सबको शक हुआ कि मैं वो पपीता खा रही थी, लेकिन वो तो मैं आपके लिए काट कर लाई थी। इस नौकरानी ने मुझसे पूछा तक नहीं और बिना सोचे समझे अपना दिमाग लगाकर मुझे ही गुनहगार साबित कर दिया। मैं तो सिर्फ सेब और अनार खाती हूँ, पपीता तो मैंने आपके लिए काटा था नहार जी। और आप सबने भी बिना कुछ सुने मुझे ही दोष दे दिया, वो भी इस नौकरानी के कहने पर। देखिए ना कैसे सारे फल गिरा दिए। हे भगवान, कैसे कर ले तो आप लोग दोनों ये नौटंकी? मेरे तो डर के मारे पसीने छूट गए। देखा, मैं ना एक्सपर्ट। लेकिन प्रतीक के पापा एक बात बताइए, ये आपको कैसे पता चला कि लीजा के ऑफिस में फॉरेन एक्सपर्ट्स आने वाले हैं? पूनम, मैंने बिजनेस करना बंद जरूर किया लेकिन भूला नहीं हूँ। किसी भी ऑफिस की जानकारी उसका प्यून सबसे अच्छी दे सकता है, इसलिए मैंने उस प्यून को पटा लिया और जानकारी ले ली। अरे बेटा कैसे हो? ये लो, खबर देने के लिए थैंक यू। थैंक यू। खुश रहो, खुश रहो। अरे वाह, आप बेस्ट हो दादू। अब बस शाम को लीजा के घर जाना है और पिंकू जी को ढूंढना है। रोली शांत हो जाओ। क्या प्रॉब्लम है बताओ? घर का कोई भी काम तो ढंग से होता नहीं आपसे, और अब आप मेरी पत्नी पर शक कर रही हैं। रोली को क्या खाना है क्या पीना है उसको पता है, अपने खाने पीने का ध्यान वो रख सकती है। और अगर आपको टोकना भी था तो आप आराम से बोल सकती थी ना। पूरे घर वालों को बुलाने की क्या जरूरत थी? और आप सब भी रोली पर शक कर रहे थे। नहीं नाहर बेटा, इसमें हम सबकी कोई गलती नहीं है। ये सब इस नौकरानी की वजह से हुआ है। इसी ने हम सबके दिमाग में गलतफहमी का बीज बो दिया है। साहब जी, हम तो बस होने वाले बच्चे के लिए फिक्रमंद थे, इसीलिए हमने इनको टोका। इसे टोकना नहीं बोलते हैं, इसे स्ट्रेस देना बोलते हैं, टेंशन देना बोलते हैं, वो भी बेवजह। सारे फल गिरा दिए। अब खड़ी क्यों है? जाइए। और सुनिए एक बात, आप यहाँ क्यों हैं आपको पता है ना? रोली के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। वो जो बोलेगी आपको वही करना है। अपना दिमाग मत लगाइए प्लीज। एक काम ढंग से नहीं होता। रोली प्लीज तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है। हाँ तुम जाओ आराम करो। थैंक यू नाज। Nice food. Yeah, Oh, yummy food, I must say, and nice house you have, Miss Lisa. Oh, thank you so much. दादी जी, जरा घर देख के आपकी नींद चली गई ना? चपड़ा चपड़ा बंद करो, नोच मत मारो। ज़्यादा। Any problem? No problem. Big house, big hall. How many rooms? I have 5 bedrooms for family members and 3 for guests and 2 servant quarters. 5 plus 3 plus 2, 10 rooms you have. I mean, किधर? ऊपर नीचे इधर उधर किधर है rooms? किधर? हाँ? किधर? Ouch! She's joking. She's joking. Okay. Yes. I know मजाक। वैसे एक बात पूछूं? Yes. सुबह मैं आपको अपने घर का एड्रेस देना भूल गई थी, तो फिर आपको मेरे घर का पता कैसे पता चला? हमने आपका रिसेप्शनिस्ट से आपके घर का एड्रेस लिया। Oh, got you. Okay. Excuse me. मैं जस्ट अभी आई। हाँ, Sure.
हद है रूही, बेड़ियों में रहकर घूंघट में रहकर भी तुम बाज नहीं आई ना। अरे तुमसे एक कोने में चुपचाप बैठा नहीं जाता क्या? हाँ रूही, दूर रहो हम सबसे, खुद भी शांति से रहो और हम सबको भी शांति से रहने दो। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ रूही, ये जो तुम्हारे खोपड़ी में बिद्दी सा दिमाग है ना, उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दो, वरना मैं तुम्हारी यहाँ से हमेशा के लिए छुट्टी कर दूंगी। सॉरी दादी जी, सॉरी मम्मी जी। अपनी बहन की खुशियों से इतना भी मत जलो रूही, हालत तो देखो इसकी। आज तो बाल बाल बच गए। जरूर रोली ने नहाशी को देखकर पपीते वाली बात नहाशी पर ढकेल दी होगी, पर जो भी हो, मुझे रोली की प्रेगनेंसी का सच जानना ही होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।